चलिए वो 10-11 मिनट को हो गया था, तो इसलिए अगला वाला पॉइंट चलते हैं। क्या है? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हम लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हम एक बात जानिए, पहला नंबर क्या होता है? ये बल रेखाएं, पहला नंबर क्या होता है? मैंने बताया था अभी, ये पॉजिटिव से निकलती हैं और माइनस पर जाकर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती है। नंबर 1, ये पॉजिटिव से निकलेंगी और माइनस पर जाकर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाती हैं। यानी धन से निकलती हैं, माइनस पर जाकर क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। पहला नंबर आप लिख देना, समाप्त हो जाती हैं। दूसरा नंबर क्या होती हैं? ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। कि बल रेखाएं यानी कहने का मतलब ऐसे बना दें, ऐसे और ऐसे, यानी कहने का मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दूसरा नंबर समझ में आया? दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। क्योंकि अगर काटेंगी तो वहां पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये बल रेखाएं एक दूसरे को काट दिया, ऐसे मान लीजिए ये बल रेखाएं क्या कर रही हैं? प्लस, और क्या है यहाँ पर भी प्लस है, और क्या है? दो बल रेखाएं अगर सपोज करो एक दूसरे को कट कर रही हैं, नहीं तो ऐसे मान लीजिए प्लस है, माइनस टर्मिनल है, यानी माइनस चार्ज है। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही थी, ऐसे कट मार दिया, तो कट जब मारेंगी तो ऐसे एक स्पर्श रेखा और इस डायरेक्शन में एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, जो कि स्पर्श रेखा खींचा ही नहीं जा सकता। जब काटेंगे ही नहीं तो स्पर्श रेखा कैसा? तो कहने का मतलब कोई स्पर्श रेखा खींचा नहीं जा सकता है, खींचा जा सकता है जो कि असंभव है, ऐसे लिखा गया है। कह रहे हैं कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश के। अब अगला वाला बात कह रहे हैं दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरी बात अब देख लेते हैं, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये क्या कह रहे हैं? तीसरी बात, पहला नंबर ये जानना, ये धन से निकलती हैं और ऋण पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं, समझ करिए। तीसरी बात ये क्या कह रहे हैं? तीसरी बात कह रहे हैं बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को बताती है। यानी कहने का मतलब धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, काल्पनिक स्पर्श रेखा क्या बताएगी? ये स्पर्श रेखा है, क्या है? स्पर्श रेखा ये बल की दिशा को बताएगी, बल की दिशा को बताती है। ठीक है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखा बल की दिशा को बताती है। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या गुण होता है? चौथा पॉइंट क्या होता है? चौथा पॉइंट ये कह रहे हैं ये अगर सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं तो इसमें आकर्षण का गुण होता है। अगर क्या होती हैं या होती हैं, अगर ये सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, ये रेखाएं अगर क्या हो रही हैं? सिकुड़ने का प्रयत्न कर रही हैं, सिकुड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। प्रयत्न आप ये जानिए, प्रयत्न कर रही हैं, तो कहने का मतलब क्या है? उसके बीच क्या है? आकर्षण का गुण आ जाएगा। ठीक है, समझ करो। अगला वाला कह सकते हैं जहां पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? पास होती हैं, वहां पर बल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं काफी समीप होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं काफी समीप होती हैं, रेखाएं समीप होती हैं, वहां पर होती हैं। हम बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुना करो। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं समीप होती हैं, बहुत सारे देखिए यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर हैं। ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है। यहाँ पर आप देख लीजिए एक आपके पास ये है, एक दूसरा गोला है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं काफी दूर है, सपोज करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रबल क्षेत्र होगा। ठीक है, प्रबल क्षेत्र होगा, और जहां पर दूर होगी वहां पर दुर्बल क्षेत्र होगा। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? समीप होती हैं, पास होती हैं, वहां पर क्या होता है? प्रबल क्षेत्र होता है। जहां दूर होती हैं वहां पर क्षेत्र क्या होता है? दुर्बल होता है। ये वाला हो गया। अगला वाला पॉइंट क्या लिख सकते हैं? अगला वाला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि अगर ये क्या हो जाए? दूर हटने का प्रयत्न कर रही हैं, तो अगर ये बल रेखाएं, अगर ये रेखाएं क्या हो रही हैं? दूर हटने का प्रयत्न कर रही हैं। ये बल रेखाएं अगर क्या हो रही हैं? दूर हटने का प्रयत्न कर रही हैं, तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? कार्य करेगा। देखिए दूर धक्का मार रहा है, ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, बट क्या करेगा? धक्का मारेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या लगेगा? वहां पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। पहला नंबर आप जानना कि प्लस से निकलती है, माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती है। अपने कागज में लिखना
ए धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि वो काटेंगी तो उनके स्थान पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है। कहाँ संभव है? दो स्पर्श रेखाएं हम कहाँ खींच सकते हैं? बिल्कुल नहीं खींच सकते हैं। अगला वाला क्या है? तो बल रेखाओं पर, बल रेखा के किसी बिंदु पर, यानी वैद्युत क्षेत्र में या काल्पनिक रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो बल की दिशा को बताती है। अगला वाला कह रहे हैं, यदि बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। जहां अब क्या कह रहे हैं, अगला वाला कह रहे हैं जहां पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती समीप होती हैं वहां पर प्रबल क्षेत्र होता है, जहां पर दूर होती हैं वहां पर दुर्बल क्षेत्र होता है। अगला वाला क्या कह रहे हैं, ए क्या होती है? धन आवेशित क्या है? यदि दो धन आवेशित गोलों को पास पास रखा जाए तो उनके बीच वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को दबाव डालेंगी, एक दूसरे के दूर भागने का प्रयत्न करेंगी। इससे पता चलता है कि उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको मिटा रहे हैं। थैंक यू। अगला वीडियो अभी 2 मिनट बाद।